अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 2 3 4 वो मैंने अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 को और इसका नाम है हमारे पास इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसकी प्रोग्रामिंग भी देखेंगे कि इसमें जो है वो क्या क्या जो है प्रोग्राम लिखे हुए हैं, तो ये हम देखेंगे लेक्चर से लेने के बाद। ठीक है, तो ये इसका जो है हैंड्स आउट खुला हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सारा इसमें हमने देखना है लेक्चर नंबर 5 में कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। तो हम जाएंगे यहाँ से अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम सीखेंगे कि इसका आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ताकि आपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आपने इसका ले लेना है, उसके बाद इसके बाद MCQs भी होंगे, वो भी आपने जो है वो सीखने और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप आसानी के साथ वहाँ पे MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसानी के साथ जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास CS 506 लेक्चर नंबर 5। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ना है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड यूज़ कर सकती है। ठीक है, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकती है, उसमें कहते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है इसका यूज़ यानी कि इज़ आ रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है इज़ आ रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, टीचर इज़ आ एम्प्लॉय, यानी कि टीचर जो है वो क्या है, एम्प्लॉय है। तो क्या आ रहा है बीच में, इज़ आ, यानी क्या मतलब इसका इनहेरिटेंस। ठीक है, इससे कोड रीयूज़ होता है, हर बार सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यानी कोड क्या होता है, रीयूज़ होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जावा के टर्म्स। जावा के जो है वो कुछ टर्म्स हैं, उसका क्या मतलब है। यानी कि फर्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट, यानी कि बेस क्लास, और उसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास। जो पेरेंट होते हैं यानी कि वो जो बेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास। बस ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास, जो पेरेंट के अंदर से डिराइव्ड हुई होती है उसे हम कहते हैं सब क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास है MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि पेरेंट वाला क्या है, सुपर क्लास, और चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास क्या है, सब क्लास। तो ये आपने याद रखना है बस। नेक्स्ट है हमारे पास जावा और C++ इनहेरिटेंस, यानी कि जावा में और C++ इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फ़र्क यहाँ पे हम देख लेते हैं। जावा सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि जावा जो है सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। एक क्लास एक टाइम पर सिर्फ एक क्लास से इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो एक क्लास है एक टाइम पर सिर्फ एक ही क्लास है जो इनहेरिट कर सकती है। जावा में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स की वर्ड यूज़ होता है। C++ में ये वाला जो होता है कॉलन यूज़ होता है। ठीक है, यानी जावा में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड यूज़ होता है और C++ में ये कॉलन। सभी फंक्शंस वर्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे फंक्शन जो है वो वर्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। सभी जावा क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं, यानी सारी जावा क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर यूज़ होता है और ये फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, नहीं सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सुपर। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट लाइन में यूज़, और ये फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अवर रिटर्न मेथड्स कॉल करने के लिए भी सुपर डॉट मेथड नेम यूज़ होता है। ठीक है, अवर रिटर्न मेथड्स को कॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो है कुछ एग्जांपल हैं, यानी कि एम्प्लॉय क्लास उसमें क्या कहते हैं, वो होती है सुपर क्लास। और जो टीचर क्लास है, यानी कि जो टीचर क्या हुआ डिराइव्ड हुई है उस एम्प्लॉय के अंदर से। ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय का सब क्लास यानी कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, और यानी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का मतलब है क्वालिफिकेशन उसकी। तो टेस्ट क्लास में क्या आएगा, मेन क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाए और मेथड्स कॉल किए। ठीक है, तो वो होता है टेस्ट क्लास में। नेक्स्ट क्या कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, यानी कि सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, यानी कि सुपर जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सुपर डिस्प्ले पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करता है। सुपर
डॉट डिस्प्ले, ये जो है पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करता है। कौन? ये सुपर डॉट डिस्प्ले। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड जो है ओवरराइड करके कस्टम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना टू स्ट्रिंग वाली बात। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। इनके जावा में सब क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं ऑटोमेटिकली, यानी जावा में सारी क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि सब क्लासेस के पास ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स होते हैं, जैसे टू स्ट्रिंग या इक्वल्स ईटीसी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा था इनहेरिटेंस। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म्स में बिहेव कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल फॉर्म्स में बिहेव कर सकता है। पेरेंट क्लास का रेफरेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट पॉइंट पर पॉइंट कर सकता है। ठीक है। एम्प्लॉय रेफ इक्वल टू वो क्या होता है, न्यू टीचर। मेथड कॉल का रिजल्ट यानी ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है, यानी कि रन टाइम बाइंडिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं रन टाइम बाइंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक टाइप कास्टिंग। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है अप कास्टिंग और एक और है डाउन कास्टिंग। तो अप कास्टिंग क्या होती है, छोटी टाइप को बड़ी टाइप में कन्वर्ट करना, यानी कि छोटी टाइप को बड़ी टाइप में। तो क्या मतलब है, अप यानी नीचे से ऊपर जाना, अप। ठीक है, छोटी टाइप को बड़ी टाइप में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो वो क्या होगी, अप कास्टिंग। वो क्या होती है, इम्प्लिसिट यानी कि ऑटोमेटिक। एग्जांपल ले लें, यानी कि एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू टीचर, ये क्या है, अप कास्टिंग। ठीक है। इंट क्या है हमारे यहाँ पे, ए इक्वल टू 10, डबल बी इक्वल टू ए, यानी कि प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास एक एग्जांपल थी। आगे आ जाता है डाउन कास्टिंग, यानी कि बड़ी टाइप को छोटी टाइप में कन्वर्ट करना, यानी कि ऊपर से नीचे आना। ठीक है, वो होती है डाउन कास्टिंग। ये क्या होती है, एक्सप्लिसिट। और अप वाली क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है। ये दोनों आपने याद रखनी है। अप वाली है इम्प्लिसिट और डाउन वाली है एक्सप्लिसिट। मैनुअली कास्ट करना, वो वाला क्या था ऑटोमेटिक, इसमें क्या है मैनुअली कास्ट करना। एग्जांपल क्या है, टीचर टी इक्वल टू टीचर ई, और आगे डाउन कास्टिंग डबल ए इक्वल टू 7.65, इंट बी इक्वल टू इंट ए, और देखिए प्रिमिटिव। ठीक है, आगे इसकी जो है समरी ले लेते हैं, यानी कि जितना भी हमने अभी लेक्चर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, इनहेरिटेंस क्या होता है, कोड रीयूज होता है, प्लस इसके अलावा क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप होता है इसमें इनहेरिटेंस में। सुपर क्लास सब क्लास क्या होती है, इक्वल टू पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स सुपर है, चाइल्ड जो है वो सब है। एक्सटेंड क्या होता है, इनहेरिटेंस का कीवर्ड है। सुपर क्या है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि पेरेंट रेफरेंस कैन पॉइंट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अप कास्टिंग क्या है, ऑटोमेटिक होती है, सेफ होती है। और डाउन कास्टिंग मैनुअल होती है और केयरफुल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आगे इसके हम ले लेते हैं एमसीक्यूज। इसमें क्या क्या जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। मेन मकसद क्या है इनहेरिटेंस का, कोड रीयूज एंड इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, हाउ मैनी क्लासेस क्या है ना, जावा क्लास इनहेरिट फ्रॉम एट वन टाइम, एक टाइम में कितने क्लासेस के साथ जो है इनहेरिट हो सकती है, वन, एक के साथ, यानी सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। थर्ड सवाल है, विच की वर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली कॉल दी सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो हम कहते हैं सुपर, किस कीवर्ड से, सुपर के कीवर्ड से। व्हाट इज द रूट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस, रूट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म मीन इन जावा, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है जावा में, सेम रेफरेंस डिफरेंट बिहेवियर मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है। कैन अ पेरेंट क्लास रेफरेंस पॉइंट टू अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, यस। ठीक है। व्हाट इज अपकास्टिंग, अपकास्टिंग क्या है, नीचे से ऊपर जाओ, यानी कन्वर्टिंग स्मॉलर टाइप टू बिगर टाइप ऑटोमेटिकली। ठीक है। डाउन कास्टिंग है, कन्वर्टिंग बिगर टाइप टू स्मॉलर टाइप एक्सप्लिसिटली। विच की वर्ड इज यूज टू कॉल दी पेरेंट क्लास वर्जन ऑफ एन ओवर रिटर्न मेथड, तो होता है सुपर डॉट मेथड नेम। ठीक है। आर ऑल फंक्शंस इन जावा वर्चुअल बाय डिफॉल्ट, तो क्या होता है, यस। इन जावा विच की वर्ड इज यूज फॉर इनहेरिटेंस इंस्टेड ऑफ कॉलन इन सी प्लस प्लस, तो होता है एक्सटेंड्स। ठीक है, जावा में क्या होता है, इस्तेमाल होता है एक्सटेंड्स। इन दी context of inheritance what is a subclass, a class that inherits from another class, उसे हम कहते हैं सब क्लास। in the context of inheritance what is a superclass, a class from which another class inherits। ठीक है, यानी कि उस क्लास के जो ऊपर वाला है वो कौन है, उससे जो निकलती है क्लास, हम कहते हैं सुपर क्लास। यानी कि पेरेंट क्लास क्या होती है, सुपर क्लास। इफ एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू टीचर इज रिटर्न विच टाइप ऑफ कास्टिंग इज हैपनिंग, ये होती है अप कास्टिंग। इफ टीचर टी इक्वल टू टीचर इज रिटर्न विच टाइप ऑफ कास्टिंग इज हैपनिंग, तो ये होती है डाउन कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ तक जो है 15 सवाल थे। अब हम चलते हैं इनके प्रोग्राम्स पे।
तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट है एम्प्लॉय डॉट जावा, जो यहाँ पे हमें यानी कि हैंड्स आउट में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय डॉट जावा का ये प्रोग्राम है सारा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे ये टीचर डॉट जावा का ये जो है प्रोग्राम है, ये आपने इंटेलिज जो है ये आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, और इसमें आपने सारी प्रोग्रामिंग करनी है। उसके बाद आगे क्या है, टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ से इसको हम करेंगे रन, ये जो हमारे पास ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, तो इसको जैसे हम रन करेंगे, रन को दबाएंगे तो ये हमारे पास रन होके आ जाएगा। मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, एम्प्लॉय आईडी क्या है 89, नेम क्या है खुरम अहमद, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने जो चीज़ दी हुई थी वो वहाँ पे अब कॉल हो रही है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने सारी वहाँ दी हुई थी। अगर हम इसको चेंज करते जाएंगे तो वो हमारे पास उस हिसाब से चेंज होती जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक सारा। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप कोडिंग एक्सरसाइजेज जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड से सेक्शन ऑफ LMS से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो फोल्डर है ना, जिप फाइल, ये आप डाउनलोड कर लें अपने पास, और आप इसको प्रोग्रामिंग को ओपन करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।